नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, बीजेपी के पास गॉडसे, कांग्रेस के पास गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूथ कांग्रेस की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल को संबोधित करते दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सराहना की। खड़गे ने कहा कि जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तब बीजेपी के लोगों ने गाड़ियां रोकी, काले झंडे दिखाए। आज यही लोग कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने देश का मान बचाया है, देश के लिए जान दी है। कांग्रेस कभी किसी की जान नहीं लेती। हमारे पास बीजेपी की तरह कोई गॉडसे नहीं है, हमारे पास गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने जाकर, उनके फंक्शन में जाकर बता दिया कि देश का युवा नौकरी ना होने के कारण रास्ते पर है। गरीबों के पास खाना नहीं है, वे भूखे पेट हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे देश का अपमान बता दिया। देश का अपमान तो तब हुआ जब पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने हमारा स्वाभिमान गिरवी रख दिया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने माना षड्यंत्र। अब तक 8 गिरफ्तार, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी हिरासत में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने षड्यंत्र करार दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में कहा कि शुरुआती जांच में यह गहन साजिश के तहत किया गया कृत्य पाया गया है और इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंप दी गई है। पुलिस के अनुसार अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ और छापेमारी जारी है। गिरफ्तार लोगों में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला प्रयागराज के झूंसी थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें उन पर और उनके शिष्य मुकुंद आनंद ब्रह्मचारी पर नाबालिग समेत 2 लोगों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में पॉक्सो के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) भी लगाई गई है। शिकायत तुलसी पीठ से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर दर्ज हुई। वहीं स्वामी ने आरोपों को साजिश बताया और कहा कि वे जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। इस बीच पत्रकार रमाकांत दीक्षित ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन पर स्वामी के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया गया। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, क्योंकि स्वामी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच पहले से विवाद चल रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मामले में पुलिस की जांच जारी है। नमाजियों के लिए ढाल बनने वाले 10 हिंदू छात्रों को नोटिस। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, उठे सवाल। लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बारादरी परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय के 13 छात्रों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के छात्र शामिल हैं। हसनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने सभी छात्रों को 1 साल तक शांति बनाए रखने के लिए 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदार देने का निर्देश दिया है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अदालत में पेश होकर कारण बताना होगा कि उन्हें क्यों न 1 साल के लिए शांति भंग न करने के लिए पाबंद किया जाए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार छात्रों ने लाल बारादरी के पास नमाज अदा की, नारे लगाए, कैंटीन क्षेत्र के निकट विरोध प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि इन गतिविधियों से कैंपस में तनाव पैदा हुआ और सार्वजनिक शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका थी। इस बीच यूनिवर्सिटी के गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने और नारे लगाने वालों पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लाल बारादरी में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। डीएसजीएमसी का कार्यकाल बढ़ाने पर सिख कलेक्टिव का विरोध। उपराज्यपाल से किया आदेश वापस लेने की मांग। 24 फरवरी 2026 को सिख कलेक्टिव ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 22 जनवरी 2026 को जारी उस आदेश की कड़ी निंदा की, जिसके जरिए डायरेक्टरेट ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शंस यानी डीजीई ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी यानी डीएसजीएमसी और उसके कार्यकारी बोर्ड का कार्यकाल 9 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया। सिख कलेक्टिव का कहना है कि यह फैसला गैर कानूनी है और सिख धार्मिक मामलों में सरकारी दखल को दिखाता है। कलेक्टिव के कन्वीनर जगमोहन सिंह ने कहा कि डीएसजीएमसी एक वैधानिक धार्मिक संस्था है
जिसके चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि यह आदेश रूल 7A1 पर आधारित है, जो अपने सामान्य या स्पष्ट पाठ के अनुसार कार्यकारी बोर्ड के द्विवार्षिक चुनाव पर लागू होता है, न कि डीएसजीएमसी के सामान्य चुनावों पर। डीएसजीएमसी के आम चुनावों को टालने के लिए रूल 7A का प्रयोग कानून का गलत उपयोग है और इससे वैधानिक व्याख्या तथा विधायी मंशा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते हैं। कलेक्टिव ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट और वार्ड परिसीमन में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। संगठन ने एलजी से आदेश तुरंत वापस लेने, स्पष्ट समय सीमा तय करने और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की मांग की। सिख कलेक्टिव के कन्वीनर जगमोहन सिंह ने कहा कि सिख संगत का समय पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नॉन नेगोशिएबल है। देरी संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करती है और सिख धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप की धारणा को तीव्र करती है। हम तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की अपील करते हैं। पश्चिम एशिया तनाव के बीच पीएम मोदी की इस्राइल यात्रा के समय पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी से होने वाली इस्राइल यात्रा पर संसद की स्थायी समिति में सवाल उठे हैं। समिति की अध्यक्षता शशि थरूर कर रहे हैं। बैठक में कुछ मेंबर्स ने पूछा कि जब भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को निकलने की सलाह दी है, तब यह यात्रा कितनी उचित है। मोदी 9 साल बाद इस्राइल जा रहे हैं और वहां बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तथा वहां की संसद को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू ने हेक्सागोनल अलायंस का ऐलान किया है, जिसमें भारत, ग्रीस और साइप्रस सहित अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की बात कही गई है। कांग्रेस किसान महाचौपाल में राहुल गांधी का तीखा हमला। जनरल नरवणे की किताब में सच, संकट के वक्त पीएम मोदी गायब। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री को चैलेंज, अगर दम है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करके दिखाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भोपाल में केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के इवेंट कांग्रेस किसान महाचौपाल में उन्होंने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से लेकर एप्स्टीन फाइल्स और पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। अपने भाषण की शुरुआत में राहुल गांधी ने जो उचित समझो वो करो की पूरी कहानी बताते हुए कहा कि मैंने संसद में पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी की किताब पर बात रखनी चाहिए, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहला स्पीकर लोकसभा का एलओपी होता है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। जब नरवणे जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बताकर अपने लिए ऑर्डर मांगे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नरवणे जी ने एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला और 2 घंटे बीतने के बाद नरवणे जी ने राजनाथ सिंह को फोन कर फिर ऑर्डर मांगा और कहा कि आप पीएम मोदी से बात कीजिए। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से बात की। नरेंद्र मोदी ने नरवणे जी से बिना बात किए राजनाथ सिंह से कहा कि नरवणे जी से कह दो कि जो उचित समझो वो करो। राहुल ने कहा कि नरवणे जी ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री ने उन्हें और सेना को अकेला छोड़ दिया, यानी जब आर्मी चीफ को ऑर्डर देने और चीन को रोकने का समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये उनकी आंखों में दिखता है। नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए हिंदुस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते, उन्हें कोई शक्ति नहीं बचा सकती। नेता विपक्ष ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को मेरा चैलेंज है, अगर दम है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करके दिखाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहला एप्स्टीन फाइल्स का डर और दूसरा अडानी केस का डर। राहुल गांधी ने कहा कि 4 महीने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील रुकी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 2 कारणों की वजह से इसे साइन कर दिया। पहला कारण, अमेरिका में लाखों एप्स्टीन फाइलें बंद पड़ी हैं। लाखों फाइलों में ईमेल, मैसेज, वीडियो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। अमेरिका ने मोदी सरकार को धमकाने के लिए हरदीप पुरी का नाम रिलीज कर दिया है। मैसेज साफ था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो फाइलों में से सबूत निकलेगा। और दूसरा कारण, अडानी पर अमेरिका में क्रिमिनल केस है, वो अमेरिका नहीं जा सकते। अडानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ऐसे में ये केस अडानी पर नहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप गिरफ्तार। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की मां का जबरदस्त बयान।
राहुल गांधी बोले, मुझे अपने साथियों पर गर्व है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। राहुल गांधी। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर उनकी मां रजनी पाला ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि वे अपने बेटे पर गर्व करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव का नतीजा है और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। रजनी पाला ने अपने बेटे के संघर्ष को गांधी और भगत सिंह के रास्ते से जोड़ते हुए युवाओं से अपील की कि वे देश के लिए भगत सिंह बने। इस घटना से एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप लगे हैं। रजनी पाला ने पीटीआई और एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं अपने बेटे पर गर्व करती हूँ। हमने सही रास्ता चुना है और सही काम करेंगे। आखिर में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। वे मेरे बेटे को जेल में कितने भी समय रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कहा था कि हम गांधी के रास्ते पर चलते हैं और जरूरत पड़ने पर भगत सिंह भी बन सकते हैं और मुझे उन पर गर्व है। आज हमें भगत सिंह की जरूरत है और मैं सभी युवाओं से अपील करती हूं कि वे भगत सिंह बने और अपने देश के बारे में सोचें। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। वे देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है और जो किसान हैं, उनके लिए विरोध कर रहे थे। उदय भानु चिप की मां रजनी बाला ने आगे कहा कि मोदी जी ने ट्रंप के साथ कोई सौदा किया है अज्ञात दबाव में। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो दुनिया भर से इतने प्रतिनिधि और एथलीट आए थे। तब बीजेपी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान विरोध किया था। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोट को अपना बताकर शिखर सम्मेलन के पहले दिन पेश किया, दावा किया कि यह उनकी इनोवेशन है, तब हम दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए। मैं अपने बेटे पर गर्व करती हूँ। हमने सही रास्ता चुना है और सही काम करेंगे। आखिर में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। वे मेरे बेटे को जेल में कितने भी समय रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब भगत सिंह शहीद हुए थे तब ये लोग उनके साथ नहीं थे। जो आज सत्ता में हैं वे उनके खिलाफ। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। अमेरिका के साथ ही ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप और इंडियन यूथ कांग्रेस के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। राहुल ने कहा कि डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ हैं। गोरखपुर एम्स में नागालैंड की डॉक्टर से छेड़छाड़, मेघालय सीएम ने यौन उत्पीड़न की कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री बोले, वे भी आपकी बहनें और बेटियां हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ सुर्खियां बनकर नहीं रह जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका बयान नागालैंड की एक महिला डॉक्टर के मामले के बाद आया, जो एम्स गोरखपुर में रेजिडेंट डॉक्टर हैं। 22 फरवरी की रात गोरखपुर में कुछ बाइक सवार युवकों ने डॉक्टर के साथ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी और छेड़छाड़ की। गोरखपुर सिटी के एसपी अभिनव त्यागी ने बताया कि संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि किसी भी महिला की मर्यादा भंग करना किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लिखा कि नागालैंड की रहने वाली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एम्स की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ नस्लीय और यौन उत्पीड़न बेहद शर्मनाक है। किसी महिला की मर्यादा भंग करना किसी सभ्य राष्ट्र को स्वीकार नहीं होना चाहिए। वे भी आपकी बहनें और बेटियां हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। केरल का नाम केरलम करने को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया फैसला। भारत सरकार की कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी है। हालांकि नाम बदलने की प्रक्रिया यहां से केवल शुरू होती है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत के राष्ट्रपति एक बिल केरल की विधानसभा में भेजेंगे ताकि विधानसभा अपनी राय दे सके। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होगी। राज्य विधानसभा से राय मिलने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी ताकि बिल संसद में पेश किया जा सके। इस बिल के जरिए राज्य का नाम
केरल से बदलकर केरलम किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.